किस्त नंबर 7 दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। फिर मुझे देखा और ऊंची आवाज में बोली, चलें, काम आसान हो गया। भाभी उनको देगच्ची से खाना निकाल के दो, तब तक मैं तैयार हो लूं। जनाब को बड़ी भूख लगी है, कहते हैं देगच्ची में ही दे दो, प्लेट की जरूरत नहीं है। हिना इस बात पे हंस पड़ी और मेरे पास आई और इसे कहा, तुम बातें कम करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी तुमने कपड़े भी नहीं पहने हुए। मैंने अपने सिर पे हाथ मारा और अफसरदा चेहरा बना के कहा, हाय रे किस्मत, बहन तो पागल थी ही, अब बीवी भी पागल हो गई। इसको सामने कपड़े पहनी हुई लड़की कपड़ों के बगैर लग रही है। मेरी इस बात पे दोनों हंस पड़े और फरवा ने कहा, कोई हाल नहीं है उनका, और भाभी लेके जाओ उन्हें, वरना शाम यहीं हो जानी है। और कहते हुए कमरे में घुस गई। उसके कमरे में जाते ही हुना ने मुझे देखा तो मैंने उसे इशारा किया कि जनाब आगे चलें, तो वो हंस के मेरे बाजू से लग गई और मुझे पकड़ के किचन की तरफ चलने लगी। मैंने भी प्यार से उसे कहा, जानी, तुम भी साथ चलो ना, बाजार इकट्ठे जाते हैं। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, यार जानी, समझा करो ना। अब फरवा ने कहा है, आपको तो मेरा साथ जाना अच्छा नहीं है। मुझे हुना की बात समझ आ गई और मुझे डर भी थोड़ा कम हो चुका था। इसलिए मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं इसलिए कह रहा था कि तुम्हें बुरा ना लगे। ये बातें करते हुए हम किचन में पहुंच चुके थे। हुना ने मुझे साथ लगाते हुए एक पप्पी की ओर बोली, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा जानी, और मेरा इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मैंने जवाबन पप्पी की और फिर वो मेरे लिए खाना निकालने लगी। खाना खाते भी हम बातें करते रहे। खाना खा कि मैं जब फरी हुआ और हम बाहर निकले तो सामने कमरे से फरवा बहन निकल रही थी। उसे देख कि मेरा मुंह खुल गया। काले रंग के लिबास में इंतहाई तंग पाजामा और लंबी चाक वाली कमीज, जिसके चाक उसकी साइड से बहुत ऊपर थे, और गले में हल्का सा दुपट्टा था। कमीज बिल्कुल ऐसी थी जैसी किसी ने जिस्म के साथ चिपका किसी हो। चेहरे पे मेकअप के नाम पे आंखों में हल्का सा काजल और होंठों पे सिर्फ लाइनर लगाए, खुले बालों के साथ वो कोई हूर परी लग रही थी। हुना ने भी उसे देखा और बोली, वाह फरी, माशाअल्लाह, नजर न लग जाए मेरी बहन को, और आगे बढ़ के उसके माथे पे प्यार कर दिया। हुना हम दोनों के इस तरह देखने से शर्मा सी गई और बोली, क्या ख्याल है, फिर चलें हम। इससे पहले मैं कुछ कहता तो हुना बोली, अबू ने कहा था गाड़ी पे जाना और चाबी मुझे दी थी। ये बात सुन के तो मेरे अरमानों पे जैसे पानी फिर गया। मेरा इरादा तो था कि बाइक पे पीछे बैठेगी तो, लेकिन यहां तो मामला ही खराब हो गया था। मैंने अपने तासरात को छिपाते हुए चाबी ली और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो भी गाड़ी में बैठी और हम घर से निकल आए। गाड़ी में मकमल खामोशी थी। गाड़ी घर से थोड़ा ही आगे निकली थी। मैं जानबूझ के फरवा की तरफ नहीं देख रहा था। मुझे यकीन था कि वो कोई ऐसी ही बात करेगी। उसने 2-3 बार मुझे देखा और फिर मुझे अपनी तरफ न देखते पाकर मुझसे बोली, गाड़ी कहीं साइड पे रोको, मुझे आपसे कोई बात करनी है। मैंने उसकी तरफ देखा और गाड़ी चलाते ही बोला, हाँ तो बोलो, मैं सुन रहा हूं। मैं अंदर से तैयार हो गया कि अब ये नहीं छोड़ेगी, लेकिन अब मुझ में डर के साथ साथ हौसला भी था, और मैंने ये सोच लिया था कि उसके गुस्सा होने से मुझे गुस्सा नहीं करना, बल्कि इसकी बात को मजाक और उसकी तारीफ में बदलना है। शायद उससे बात बेहतर हो सके। मैंने कहा, न कार साइड पे लगाओ। इसने ताज्जुब से सख्ती से कहा। मैंने हंस के उसकी तरफ देखा और गाड़ी एक तरफ रोड के किनारे लगा दी, जिधर से एक आइसक्रीम वाला गुजर रहा था। मैंने गाड़ी साइड पे लगाते हुए उसे कहा, हाय, इतना गुस्सा चढ़ील, तुम जो कहोगी वही करूंगा, आराम से कह दो बस। और उसकी बात सुनने से पहले ही मैंने आइसक्रीम वाले को आवाज लगाई और फरवा कुछ कहते कहते चुप हो गई। आइसक्रीम वाला मेरे पास पहुंचा तो मैंने उससे थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, यार आइसक्रीम कितनी ठंडी है, मेरी बहन का गुस्सा ठंडा करना है। वो भी हंस के बोला, बाऊजी, बर्फ जमी हुई है, मगर गुस्से को आइसक्रीम से ही खत्म नहीं किया जा सकता। बाजी को कोई और तहफा भी दें। मैंने उससे 2 आइसक्रीम कोन्स पकड़े, उसे पैसे दिए और एक कौन फरवा को पकड़ा दिया, और आइसक्रीम वाले के पीछे हटने पे उसे देखा, जिसके चेहरे पे संजीदगी के तासरात थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी गड़िया,
अब फरमाओ। उसने मेरी तरफ देखते हुए दानत पेसते हुए कहा, जरा भी शर्म नहीं आई? कोई शर्मिंदगी ही नहीं आपको अपनी इस गंदी हरकत पे? एक बार भी आपने नहीं सोचा मैं आपकी सगी बहन हूं? ये जलेल हरकत करते आपका ज़मीर किधर था? मुझे ये बताओ, मुझे किसी गलती की सज़ा दी है तुमने? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं चुपचाप उसे सुनता रहा कि उसे बोलने का मौका दूं था कि उसका सारा गुस्सा बाहर निकले। उसके बाद जवाब दूंगा, क्योंकि उसने बात किसी और को नहीं बताई थी। अगर बता देती तो वो मुश्किल हो जाता। इस अकेली को हैंडल करना मुझे मुश्किल नहीं लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बहुत गुस्से में थी और मुझे चुप देखते हुए गिराई। आप चुप क्यों हो? मुझे बताओ, आपको जरा भी शर्म क्यों नहीं आई? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, सच बताऊं तुम्हें तो और क्या, मैं झूठ से बहल जाऊंगी। मुझे सच सच बताओ, तुमने ये कमेंगी क्यों की? वो मुझे कभी तुम कहती, कभी आप, और ये सूरत हाल भी मेरे हक में थी। मैंने जेब से वो मोबाइल निकाला और उसे देखते हुए मोबाइल खोला और कहा, एक बात तो तुम जानती हो, मेरा किसी भी लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रहा कभी। अभी मैंने इतना ही कहा था कि वो फौरन बोल पड़ी, तो यही मुझे बताओ कि इस बात पे तो हम सब बहनें फख्र करती थीं और कजन्स में। मोहल्ले मैंने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, ये देखो। सामने मोबाइल पे उसकी और हुना की तस्वीर थी। इसने एक नज़र स्क्रीन पे देखा और बोली, ये क्या है? इसमें क्या देखूं? मैंने कहा, ये देखो ना, बिल्कुल व्हाइट बोर्ड की तरह पलीन और सीधी है। उसमें क्या कशिश है? क्या मेरा दिल या ख्वाहिशात नहीं है? अब उसे देखो, उसमें कोई निस्वानी हुस्न नहीं है। मेरी बात सुनते वो और सर्ख हो गई, मगर मैंने उसे बोलने का मौका न दिया और फिर कहा, ये साथ तुम खुद को देखो, जैसे एक मॉडल हो, एक खूबसूरत लड़की, हुस्न का मुकम्मल मुजस्मा। जरा अपने सामने तो देखो। मैंने ये कहते हुए इसके सीने पे नजर डाली। उसने मेरी आंखों के ताक़ुब में अपने उठे हुए देखे तो फौरन अपनी चादर दरस्त करने की कोशिश की, तो मैंने फौरन कहा, कोई फायदा नहीं, ये छिपाए भी नहीं छिपते। मेरी बात सुनते वो और सर्ख हो गई, लेकिन मुझे गुस्से के साथ उसके चेहरे पे शर्म भी नजर आई और वो मुझे एक नजर देखते बोली, बदतमीज, कुछ तो शर्म करो, सगी बहन हूं मैं आपकी। मैंने कहा कि मैं कब इनकार कर रहा हूं कि तुम बहन नहीं हो। मैं तो ये बता रहा कि भूखे आदमी को भूखा रख के भी खाने में दाल मिले और पास चकन रोस्ट भी पड़ा हो तो नजर तो पड़ सकती है। मेरी जिंदगी में कोई भी लड़की नहीं आई और आई भी तो होना। बेशक वो अच्छी है, मगर इसमें जिस्मानी खूबसूरती बिल्कुल भी नहीं है और तुम्हारे तो पाँव के भी बराबर नहीं। अब मैं क्या करूं? खुद ही बताओ। तुम इतनी हुसीन हो कि मैं तुम्हें देख के बहक गया था। मैं जानता हूं ये गलत है, लेकिन इसमें मेरा इतना भी कसूर नहीं है। मेरी ये बात सुन के वो आंखें नीचे करते हुए बोली, आइसक्रीम भी खा लें, कपड़ों पे गिर जाएगी। मैंने गहरी सांस ली और आइसक्रीम खाने लगा। वो भी पलकें झुकाए आइसक्रीम खाते हुए बोली, ये सब बहुत ही गलत हुआ है। मैंने फौरन कहा, बस गलती हो गई मुझसे, ना आपको जरा भी घन नहीं आई ऐसा करते हुए? उसने अपने पांव की तरफ देखते हुए कहा, घन कैसी चड़ेल? मुझे पता होता तुम जाग रही हो, मैं तो घंटा और न छोड़ता तुम्हें। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बदतमीज इंसान, मैं अब मारूंगी आपको। अपनी गंदी हरकत पे जरा भी शर्मिंदा नहीं हो रहे हो। मैंने फिर कहा, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म और शर्माता ही रहता तो ये हुसीन बर्फानी पहाड़ किधर देख सकता? ये कहते हुए मैंने उसकी तरफ देखा। उसने मेरी नजर के ताक़ुब में घूरते मुझे देखा तो हाथ पांव की तरफ बढ़ाते हुए शर्माते हुए बोली, गाड़ी चलाओ अब बदतमीज, वरना मैं अब ज्योति से मारूंगी आपको। मैंने हिंसते हुए गाड़ी चला दी और वो भी चुप हो गई। मैंने जब फरवा की तारीफ की थी और उसका मुकाबला हुना से करके उसे खूबसूरत कहा था। दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां या फिर ये कहानी कटंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राबिता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।